अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सबको खैर खैरियत आफ़ियत में रखे और सेहत कामला आजिला के साथ रखे। पाक परवरदिगार किसी किस्म की आजमाइश में, परेशानी में, हादसात में, बीमारियों में मुब्तला ना करे। पाक परवरदिगार आप सबको खुशहाल रखें हमेशा अपने अपने घर में। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और आप लोगों को उम्मीद है वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। कुछ नई नई चीज़ें ट्राई की होंगी आपने, जो बनाई थी पिछले हफ्ते, सीखी थी। इस हफ्ते आप लोगों के लिए कुछ हट के है। हट के ये है कि ये हफ्ता पूरा हमारे साथ 5 स्टार होटल के शेफ़्स हैं। कहाँ मौका मिलता है आप लोगों को? 5 स्टार होटल में हम जाते हैं खाने को और इतने मज़े का खाना होता है वहाँ पे। ख़ासकर मोवेनपिक का खाना मेरा फेवरेट फूड है वहाँ पे। एक रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है वहाँ पे और वो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। हमारे घर पे जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है, बहुत ख़ास ओकेज़न होता है, तो जैसा मेरा बेटा बाहर से आया हुआ है या मतलब कुछ स्पेशल, तो वी ऑलवेज़ प्रेफर होल फैमिली गोइंग टू मोवेनपिक का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बिकॉज़ वहाँ का खाना इतना उम्दा खाना है, पाकिस्तानी खाना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमने प्लान किया है आगे भी पाकिस्तानी मोवेनपिक के रेस्टोरेंट के साथ बहुत कुछ, लेकिन ज़रा सा मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए हाथ की तो फिर हम वो डेफ़िनेटली करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह शो होगा। वो है मोवेनपिक के पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का, और उन्हीं के शेफ़ जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के टॉप मोस्ट शेफ़ हैं, शेफ़ तनवीर, वो हमारे साथ हैं। और वो आपको मोवेनपिक का जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उसकी 3 डिशेस बताएंगे। देखिए, ये डिशेस बनाता हर कोई है, लेकिन वहाँ का टेस्ट, वहाँ की रेसिपी, वहाँ का हर चीज़ बनना, हम पूछते रहते हैं उनसे, कभी जाते हैं इसमें क्या डाला, इसमें क्या डाला। ज़ाहिरी बात है उनका रेस्टोरेंट है, वो हमें नहीं बताते। तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप उनकी रेसिपीज़ देखें, सीखें उनसे। वेलकम करते हैं शेफ़ तनवीर को फ्रॉम मोवेनपिक होटल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का तनवीर शुक्र। ठीक ठाक? जी आपका बेहद शुक्रिया, आप आए और आप हमारे लिए आपके पाकिस्तानी के इतनी ज़बरदस्ती चीज़ें बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज आप क्या क्या बना रहे हैं? आज लबेशिरी है और मुर्ग काली मिर्च है, जो कि हमारे रेस्टोरेंट की फेवरेट डिश है। मुर्ग काली मिर्च। अच्छा, हाँ, जी ये फेवरेट डिश है जी, आपकी? फेवरेट डिश है अच्छा। जी। और उसके साथ हम झींगा पकौड़ा बनाएंगे एपिटाइज़र के तौर पर। अच्छा, जी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आप पाकिस्तानी में सर्व करते हैं जी वहाँ? बिल्कुल। अच्छा, और लबे शीरीन आप देते हैं जी, पाकिस्तानी में? लबेशिरी भी देते हैं। अच्छा, ओके। वो जो ट्रॉली होती है आपकी, जी, डेजर्ट ट्रॉली, उसी में ट्रॉली। होती है? जी उसी में। ओके, तो आप पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? आज पहले हम लबेशिरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। लबेशिरी के असल में सामान सारा। अच्छा, प्लीज़ कैन यू सेंड बख्तियार, ये ले लीजिए आप प्लीज़। आप किस में बनाएंगे? पतीली में बनाएंगे, कढ़ाई में बनाएंगे, किस में बनाएंगे? कढ़ाई में बनाएंगे। ठीक, बड़ी नीचे वाली बड़ी है, आपको जो जैसे ये नॉर्मल से सर। ठीक, ओके। बख्तियार लबे शीरीन का सामान दे दीजिए। अच्छा जी, लबे शीरीन के लिए हम यूज़ करेंगे दूध 1 लीटर। कौन सा दूध? हम सबका फेवरेट मिल्क, दैट इज़ ऑलपर्स, ठीक है। और ऑलपर्स के इस लबे शीरीन में इनकी क्रीम भी जाएगी, बेहतरीन सा कस्टर्ड बनेगा। अच्छा, जब तक हमारी चीज़ें आ रही हैं आपको हम बता दें, ये देखें हमारा बेहतरीन सा मसाला मैगज़ीन, मसाला फूड मैगज़ीन आ चुका है। और थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है,
इसमें जो हमारी तस्वीरें लगती थी वो अब नहीं हैं, इसमें हमारे नाम के साथ हैं, ठीक है। डिलीशियस रेसिपीज़ बाय शिरीन अनवर, रिदा जरनक, महबूब ख़ान, महानूर साद, मोहम्मद अली एंड शेफ़ जमाली, इन सब की रेसिपीज़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, ठीक है। और जो हमारी मसाला कुकिंग क्लास हुई थी अभी कराची में, उसकी भी सारी तस्वीरें हैं। और ये देखें, ये हमारी पिक्चर्स भी चेंज कर दी गई हैं। तो आपने ये इशू ज़रूर ख़रीदना है। नवंबर 2023 का इशू है और इसकी कीमत सिर्फ 250 रुपये है। हर बुक स्टॉल पे ईज़िली आपको मिल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक भी आ चुकी है तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और लेंगे ब्रेक। यहाँ पे हमारा सामान आ चुका है। अच्छा, आपको पहले क्या करना है? इससे पहले मिल्क लेने हैं, मिल्क को गर्म करेंगे, इसमें फिर चीनी डालेंगे। ठीक है, तो आप मिल्क डाल दीजिए ताकि हम ब्रेक पे चले जाएं। 1 लीटर ऑल्पस का दूध, ठीक है, ये हमने डाल दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसमें चीनी डालेंगे। कितनी चीनी डालेंगे तनवीर? जिसमें 500 ग्राम्स, ठीक है, आधा किलो इसमें चीनी जाएगी, तकरीबन 1.5 कप 2 कप, ठीक है, ये जाएगी इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। लबे शीरीं अज्जा: दूध 1 लीटर, केले 6 अदद, सेब 6 अदद, कस्टर्ड 200 ग्राम, रंगीन सेवइयाँ 100 ग्राम, लाल जेली 100 ग्राम, हरी जेली 100 ग्राम, वनीला आइसक्रीम 200 मिलीलीटर, सोडा वाटर 1 टिन, चीनी 200 ग्राम, कॉकटेल फ्रूट 200 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और यू पीपल आर सो लकी दैट टुडे यू हैव शेफ तनवीर विद अस फ्रॉम मोवेनपिक होटल कराची। और आपको पता ही है कि मोवेनपिक होटल में जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, दे ऑल आर सो गुड एंड पॉपुलर। तो आपने ज़रूर जाना है मोवेनपिक पे और जाके इन रेस्टोरेंट्स को ट्राई करें। मेरा तो फेवरेट पाकिस्तानी एंड आई लव कबाबजी बिकॉज आई लव द पाकिस्तानी बिकॉज आई लव लेबनीज़ फूड। तो लेबनीज़ खाना अगर आप खाना चाहते हैं, टर्किश, अरबिक, लवली सैलड्स एंड you know all that, hummus and mutabbal and tabbouli and so many starters like falafel and उसको क्या बोलते हैं तनवीर, अब वो जो समोसे टाइप होते हैं, किब्बे। अगर आपको ये सब पसंद है तो यू मस्ट गो टू कबाबजीज़, लोटस कोट इज़ देयर फॉर चाइनीज़, लमामा पे इटालियन है एंड अल बुस्तान पे तो उफ अमेजिंग वो होता है बफ़े। और नॉट ओनली फॉर लंच एंड डिनर, इवन हाई टी एंड इवन फॉर नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ब्रंच every Sunday, so you have to go and try Movenpick, ठीक है। ओके, अब क्या किया है तनवीर ने, इसमें 1 लीटर ऑल्पस का दूध गर्म किया। जब उसमें उबाल आ गया तो इन्होंने इसमें 1 कप शुगर डाली है, ठीक है। 1 लीटर में 1 कप चीनी और इसको पका रहे हैं जब तक कि वो थिक हो जाए हल्का सा। जी, अब आप इसमें कलर्ड सेवइयाँ डालें। जी, थैंक यू। हाफ कप 4 टेबल स्पून जितनी आपने कलर्ड इसमें वर्मिसेलीज डाल दी। की हमारी होती है, इसमें कस्टर्ड पाउडर, ठीक है, पानी से मेल्ट कर लें वाटर में। कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर। अच्छा देखें,
लबे शीरीन आपको मैंने भी सिखाया है, आपको काफ़ी शेफ्स ने सिखाया है, लेकिन आप सोचेंगे वो क्या लबे शीरीन, फिर से वही लबे शीरीन बात, यू विल नॉट बिलीव इट, इनकी क्या रेसिपी है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड व्हेन ही टोल्ड मी। आप देखिएगा। और हम हमेशा इसको पिंक बनाते हैं लबे शीरीन को, बट दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक येलो कलर। तो हर चीज़ का छोटा छोटा फ़र्क है, ठीक है। तो आज जो आप सीख रहे हैं वो मोवेनपिक द पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की लबे शीरीन सीख रहे हैं। ये हमारा मेल्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, ये आप डालेंगे सेवइयाँ गलने के बाद? जी बिल्कुल। ठीक है। तेज़ करूँ थोड़ा? ये सही है। जी बेटा, आई कांट हियर यू। बोलें सुलेमान? ओके। आप कितने साल से मोवेनपिक पे हैं? मैम तकरीबन 12 साल हो गए। वेरी गुड। और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जी में? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, द पाकिस्तानी। दी पाकिस्तानी। ओके। आप लोग के नान, आपके लच्छा पराठा, ओफ। आपने हमारे स्पेशल पराठा नहीं खाया, नट्स पराठा वहाँ पे हैं? जी। नहीं, वो नहीं खाया। उसमें आलमंड्स, वॉलनट, हनी, अच्छा जी, जितने भी नट्स हैं उसमें मिक्स होते चलें हैं, फिर उसमें मैं स्टफिंग ज़ैनब को होती है। कहती हूँ एक दफ़ा और आपको भेजें जिसमें आप नट्स पराठा तो सिखाएं। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। जब वो तैयार हो जाता है पराठा तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप बिस्किट खा रहे हो, कुकीज़ खा रहे हो, बिल्कुल। उसको फिर वो तैयार होने के बाद उसको हम उस शेफ में निकालते हैं, साँचे से काटते हैं ताकि वो बिस्किट नुमा ना लगे। वाह, बहुत ज़बरदस्त लगता है। देखें कितनी कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। If they charge you at the Pakistani, they give you the best. That's my guarantee. आपका बारबेक्यू कितना मज़े का है। जी बारबेक्यू हमारा बहुत अच्छा है। हाँ। उसमें स्पेशल खासकर लैम्ब चॉप बहुत अच्छी है। अच्छा। जी। बाकी मिक्स प्लेटर होता है, उसमें लैम्ब चॉप्स जी, होती जी, है, जी, फिश जी, टिक्का होता है, चिकन। एग्जैक्टली, हाँ। पहले आप कहाँ थे मोवेनपिक से पहले? पहले मैं मोवेनपिक से पहले पीसी होटल पर कॉन्टिनेंटल होटल में था। अच्छा। और उससे पहले फिर दुबई नोवेटल होटल में था। अच्छा, दुबई से जी। आए हैं आप। तो जहाँ पे भी आपने काम किया है वो हमेशा एज अ पाकिस्तानी शेफ़ किया है? जी पाकिस्तानी शेफ़ ही किया है, लेकिन जो इंडिया में था वहाँ पे था इंडियन कुजीन थी। ओके। तो वहाँ पे इंडियन कुजीन करनी पड़ती थी। मसाला डोसा। हाँ, आपको आता है मसाला जी डोसा? बिल्कुल, मसाला डोसा आता है। पक्का? बिल्कुल बिल्कुल जैसा बाजार में इतना बड़ा बड़ा जी बनता जी है। बिल्कुल। उसके लिए हमारा प्लेटर होता है, उस पर बनाना पड़ता पक्का आता है? है। जी बिल्कुल। मैं अभी लिखवाती हूँ ज़ैनब से, अगले हफ्ते आप हमारा एक शो करेंगे मसाला डोसा। जी बिल्कुल। पक्का। इसलिए मुझे इतनी फरमाइश है इसकी, इतनी फरमाइश है, लेकिन मुझे वो गोल नहीं होता मुझसे। असल में जो हमारी तवे की फिलिंग होती है ना, उसको देखना पड़ता है, कहीं से वो ज़्यादा हो कहीं से तेज़। तो एक नॉर्मल तरीके से होना पड़ता है। उसके ऊपर फिर उसको देखते हैं, अगर ज़्यादा हीटअप हो गया है वो तवा तो उसको ठंडा तो पानी उस डाल पर के पानी करते मार के, और असल में एक रिंग प्याज होती है उसको उसके ऊपर मारना यस पड़ता है। यस यस, बिल्कुल ठीक है। बस तो तनवीर साहब आप पक्का समझ लें, मैं अपनी मर्ज़ी से आपको बोल रही हूँ। हालांकि मेरे डायरेक्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो हैं जो ऑर्डर देंगे आपको। लेकिन प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगले हफ्ते एक डोसा करवा दें। जी। तो डोसे के साथ आप और क्या करवाएंगे?
डोसे के साथ और कोई इंडियन मुर्ग मेथी आप अच्छा। चिकन है वो आपको बता देंगे मुर्ग मेथी। दाल। इसलिए डोसे का तो आप क्योंकि डोसे का बैटर बना मेथड के हाँ लाएंगे ना। बैटर हाँ। बना के लेकर आएंगे, फिर उसका सांभर सॉस होगा, सांबर कोकोनट है, सॉस होगा। सब्जी है, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आप इसमें कस्टर्ड डालेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक आपकी सेवइयाँ गल जाएंगी फिर इसमें कस्टर्ड डालेंगे। ठीक है, स्टे विद अस। लबे शीरें अज्जा, दूध 1 लीटर, केले 6 अदद, सेब 6 अदद, कस्टर्ड 200 ग्राम, रंगीन सेवइयाँ 100 ग्राम, लाल जेली 100 ग्राम, हरी जेली 100 ग्राम, वनीला आइसक्रीम 200 मिलीलीटर, सोडा वाटर 1 टिन, चीनी 200 ग्राम, कॉकटेल फ्रूट 200 ग्राम। अच्छा जी, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और ये देखें, यहाँ पे दूध कम भी हो गया है, सेवइयाँ भी गल गई हैं। अब इसमें जा रहा है वेनिला कस्टर्ड पाउडर। इतना सारा तो नहीं जाएगा, हम बताते हैं आपको। स्पून देगा। थैंक यू। अब इसको इस तरीके से डालना ताकि ये जमे ना। एक हाथ से डालें मिक्स करके और एक हाथ से हिलाते जाएं ताकि लम्प्स ना आए इसमें। ऑलपस का दूध, ऑलपस की क्रीम बेहतरीन है, बेहतरीन क्वालिटी की क्रीम और बेहतरीन दूध, बेहतरीन चीज़ है। आप क्रीम तो आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो एनीथिंग। और सेम थिंग विद चीज़, चेडर चीज़ स्लाइसेस आप पराठा बना लें, आप अंडे में डाल दें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मीठा तो ऑफकोर्स क्रीम, ऑलपस क्रीम और ऑलपस दूध से ही बनता है। ये देखें इतना अच्छा हो गया, ये थिक। 4 टेबलस्पून हीप डाला है कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर, और ये देखें आप कितना थिक हो गया है। अब इसको हम हटा देंगे ताकि ठंडा हो जाए। ठीक है, वहाँ रख दीजिए। मैं हिलाती जाऊंगी, आप आ जाएं अपने इस तरफ। ठीक है, अब हम मुर्ग काली मिर्च। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मुर्ग काली मिर्च से। इसको रख दिया है ठंडा होने लबी शीरीन को। अब हम कर रहे हैं मुर्ग काली मिर्च। अच्छा जी, आप सब में पहले तेल लेंगे। कुकिंग कौन सा तेल? ऑलपस का बेहतरीन पॉमेस ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत हेल्दी है, ये लीजिए। $100 ml, that's about ½ कप। ठीक है, आपने तेल डाल लिया। तेल डालने के बाद आप इसमें सब में पहले अदरक लहसुन डालेंगे। जी ठीक है, क्या चाहिए आपको? स्पून। इधर है बेटा। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ अनियन ग्रेवी। अनियन ग्रेवी क्या होती है? एक प्याज जी। एक प्याज लेके उसके आप 4 टुकड़े करके उसको आप 1 कप पानी में बॉईल कर लें। 1 कप पानी में बॉईल कर लीजिए। इतनी देर बॉईल कीजिए कि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। फिर उसको आपको ब्लेंड करना है। जी, ब्लेंड करना है। इसी तरीके से टमाटो ग्रेवी भी। अच्छा, सेम इसी तरह आपको टमाटर लेने हैं। टमाटर ग्रेवी भी 100 ग्राम्स है और अनियन भी 100 ग्राम्स है। आपने प्याज, अच्छा एक बात बताइए तनवीर, कि हमें प्याज और टमाटर की ग्रेवी करनी है। आजकल इतनी मतलब टाइम इतना शॉर्ट होता है, वर्किंग लेडीज़ हैं, तो क्या हम प्याज और टमाटर साथ डाल के ग्रेवी बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अब अलग अलग पतीलियाँ, फिर पानी की कमी, फिर पानी से बर्तन धो, तो आप एक काम करें, क्या जिंजर दूँ गार्लिक आपको? पेस्ट दिएगा। ओह
ओह, ये तो मैं भूल ही गई है, हमारा ज़बरदस्त सा जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का हमारे पास आ चुका है, बेहतरीन। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, 100 ग्राम यानी आधा पाव प्याज, आधा पाव टमाटर साथ ले लीजिए। उसको आप मोटा मोटा काट के 1 कप पानी में डाल के बॉईल कर लें। जब वो बॉईल हो जाए तो आप इसको ब्लेंड कर लें। अब क्या डाल रहे हैं आप? इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ताकि ऑयल के अंदर थोड़ी सी खुशबू। अच्छा, काली मिर्चें डाल दीजिए आप इसमें 1 टेबल स्पून, ताकि उसमें भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। कुटी हुई है क्रश ब्लैक पेपर। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है। तनवीर ने चिकन को हल्का सा हल्दी के साथ बॉईल किया है। आप नहीं करिएगा, बिकॉज कच्ची चिकन भी हमारे पास पड़ी हुई है। सही कह रही जी हैं? बिल्कुल। टाइम की वजह से इन्होंने बॉईल करके रखा है, लेकिन आप कच्ची चिकन डालिएगा। आधा किलो 500 ग्राम। अब इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन ग्रेवी। अच्छी बात है। ब्लेंडेड अनियंस, आधा पाव। ठीक है। टोमेटो ग्रेवी, एक बड़ी प्याज लीजिएगा। टमाटर आप 2 ले लीजिएगा बड़े। That's it। अब इसमें टर्मिक आ जाएगी। हल्दी ½ टीस्पून, सॉल्ट, क्यूमिन सीड, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है। और ब्लैक पेपर डालिए हमने 1 टेबल स्पून। इसमें लाल मिर्चों का सवाल ही नहीं है, बिकॉज ये मुर्ग काली मिर्च है। अब हमारी ऑल पर्स करी। ओह वाह, बेहतरीन ऑल पर्स की क्रीम, जो कि आपकी ग्रेवी को भी स्मूथ बनाती है, आपके मीठे को मज़ा देती है, नमकीन खानों को, ग्रेवीज़ में, पास्ताज में। सुबह नाश्ते पे आप पराठा बनाएं, उस पर क्रीम लगाएं विद जैम और हनी, उसके साथ खा सकते हैं। आधा पैकेट किया है, 100 ग्राम। सेम बिल्कुल ऐसे ही आप लोग वहाँ बनाते हैं? जी बिल्कुल सेम। ठीक। आपने कोई बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन आपने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो हमसे छुपाया हो कि आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो सेम यहाँ बन रही है वो वहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इसका लास्ट स्टेप क्या होगा? बस लास्ट स्टेप तो ये तैयार है, बस इसको सर्व करेंगे, तो ऊपर से ब्लैक पेपर की गार्निश करके। अच्छा ठीक है, ये रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा इतनी देर पका रहे हैं इसको कि ऊपर ऑयल आ जाए, ऑयल फ्लोट कर जाए, फिर इसको निकालेंगे और काली मिर्चें कुटी हुई डाल के आपको पेश करेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे स्टार्ट करेंगे प्रॉन पकौड़ा। स्टे विद अस। मुर्ग काली मिर्च अज्जा, चिकन विद बोन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 50 ग्राम, अनियन ग्रेवी 100 ग्राम, टमाटो ग्रेवी 100 ग्राम, दही 50 ग्राम, क्रीम 50 मिलीलीटर, काली मिर्च 10 ग्राम, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा,
कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल 100 मिलीलीटर, नमक हस्ब जायका, हरा धनिया और अदरक गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारा मुल्क काली मिर्च, हमारा मतलब द पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का रेडी हो चुका है। और उसके साथ तो गरम गरम द पाकिस्तानी का नान मिल जाए, रोगनी नान, गार्लिक नान, लच्छा पराठा, ओह यम। अच्छा जी, अब हम इस पे आ गए लबे शीरीन पे। जी ये काफ़ी थिक होगा, अच्छा, बिकॉज इसमें पूरा पैकेट जाएगा ऑलपर्स की क्रीम का। अभी है। आज हमारे साथ मोवेनपिक की मार्केटिंग मैनेजर भी हैं एंड शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, आई कांट टेल यू, ज़ैनब दादा। एंड whenever I or anybody from Masala channel goes to Movenpick, she hosts us so well. She is really sweet indeed. और ये आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट आने वाला है मोवेनपिक में वीकेंड पे 17 to 19, जिसका मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नाम ही नहीं सुना है। कैन यू इमेजिन? और वो उस इवेंट के बारे में बताएंगी, ये क्या इवेंट है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसा होगा। और आप लोग कोई भी जा सकते हैं और चार्जेस आई थिंक 4000 समथिंग है इसके। और पेशावर से सारे शेफ़्स आएंगे वहाँ पे कुकिंग करने। तो एक मिनट इनसे बात करके मैं ज़ैनब के पास जा रही हूँ। जी अब ये तो क्रीम इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद उसमें फ्रूट ऐड करेंगे। ठीक है। 1 लार्ज एप्पल और बनाना कितने बनाना? 3 बनाना चॉप्ड। जिसका लास्ट स्टेप है ना वो आपको देखने वाला है, वो हमारे जैसा नहीं है, बहुत ही मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर जेली जाएगी इसमें 1 पैकेट ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड 1 पैकेट ऑफ बनाना जेली सोक्ड इन ओनली 1 कप ऑफ वाटर। बस यही तो खूबी है ना, किस तरह माशाल्लाह दे हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, मैं आप ज़ैनब को वेलकम करती हूँ मसाला मॉर्निंग्स पे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. हाउ आर यू ज़ैनब? I'm good. How are you, Sheen auntie? अल्लाह का शुक्र बेटा, आई एम गुड। ज़ैनब इज़ ऑल्सो अ मेमन एंड तो मेमन हमारा राज है। अच्छा, तो ज़ैनब आई हैं आज हमारे शो पे। सब में पहले तो मैं ज़ैनब को बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी फॉर सेंडिंग शेफ्स टू माय शो। और अगले हफ्ते भी हमें आपकी हेल्प चाहिएगी। But thank you so much for having us. It's नो, lovely. यू वेलकम बेटा। अच्छा, आप आज मुझे अभी बता रही थी कौन सा किस्सा? It's called Kissa Khwani. Kissa Khwani Food Festival. Okay. So that is happening from the 17th till the 19th of November. ठीक है। Basically, Kissa Khwani is Kissa Khwani Bazaar is in Peshawar, and Okay. it has a lot of it has a very rich history. So basically, it started off as people like vendors जहाँ से आते थे, I guess traders आते थे अच्छा। उधर, and they started sharing their food, and that became Peshawar's food street. Oh. And that's what we celebrate in Movenpick Hotel Karachi. And it's an ongoing thing that we do every year. And this time we're again doing it. There are a lot of chefs coming from Peshawar and who will be making things like pata tikka. There are Peshawari chapli kebab. Oh, wow. And the Peshawari boti and everything. So it's all about meat. So am I invited? Of course. Okay, I'll come Always. inshallah. But it's a very lovely place. The festival it is, and you will have folk music. So everything about Peshawar. Wow. So basically, you have a mini Peshawar there. It's gonna be about the different small stalls that we have, and the best thing is that जो आप पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार से आप जो खाते हैं, right, आपको वही taste मिलेगा because those are the chefs that are coming from there. So yeah. ठीक है। Yeah. And what are the charges? The charges are 4,995. 4,995। आप समझ लीजिए तकरीबन 5,000। yeah. लेकिन इट्स वर्थ इट। Yes. आपको इतना सारा पेशावरी खाने मिलेंगे Yeah. और
म्यूज़िक होगा और बहुत कुछ होगा वहाँ पे, तो ज़रूर जाइएगा। इंशाल्लाह आई एम श्योर वी विल बी गोइंग टू। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, तो आपकी मुलाकात हमसे भी हो सकती है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स? So of course, this is right now happening in November, but then we have a lot of different things coming up. Just say, for instance, there's Oceans and Plains, जहाँ पर वो La Mama है. La Mama के जो chefs हैं, they will be making seafood, but because obviously winters are right, and seafood, everyone loves seafood during winters. So that is an event coming up very soon. And then we have our Christmas brunch, and then Christmas decoration and everything. So everything is, a lot of things are lined up. So I would ask everyone to stay tuned to Movenpic's Instagram page. That's how you all will get to know. And even the Facebook page? Yes, even the Facebook Okay. page, Okay. of course. So you will get all the updates. So all the food festivals that are happening, there's a lot lined up. अच्छा, okay. Yeah. Inshallah. So inshallah we'll reveal different festivals soon. That's great. तो आप लोग प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू इंस्टाग्राम मोवेनपिक, और ज़रूर जाइए और यू विल थरली एंजॉय, ठीक है। अच्छा, Thank you so much. You're welcome. जी शेफ, जी हम इसमें जेली ऐड कर चुके हैं, अब लास्ट इसमें में जब जेली ऐड कर सके, दिस इज़ द डिफरेंट व्हाट आई वाज टेलिंग यू। हमने कभी भी नहीं डाला है ये वाइट सॉफ्ट ड्रिंक। लाइट अबाउट हाफ कप, जी, यस हाफ का। ठीक है। अच्छा, आप समझ लें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपको इसको सर्व करना है, ठीक है। इसको हम सर्व करेंगे। और अब हम आ रहे हैं प्रॉन पकौड़ा को, सिर्फ आपको समझा रहे हैं बिकॉज़ ये रिकैप का वक्त आ गया है। हम रिकैप पे इसको कंप्लीट करेंगे। आपने ऑयल ले लिया है फॉर डीप फ्राइंग, और ऑयल हमने लिया है इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, जो कि आपकी डीप फ्राइंग में ऑल पर्पस ऑयल है। ये डीप फ्राइंग के लिए, कुकिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। आप इसका बता दो तनवीर, ताकि हम फिर ब्रेक पे चले जाएं। ये हमने झींगा लेना है, ठीक है, तेल के साथ। जेल के साथ इसकी मैरिनेशन करनी है। ठीक है, क्या करनी है आपको? ये लीजिए। अच्छा, ठीक है। इसमें टर्मिक है, ठीक है, हल्दी ले लीजिए, 1/4 टीस्पून। झींगे आपके पास 10 to 12 हैं। रेड चिली पाउडर, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। क्यूमिन सीड, ज़ीरा भुना हुआ कुटावा 1/2 टीस्पून। सॉल्ट 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट बेहतरीन इटालिया का पिसा हुआ। ये लाइम जूस, इसको आप मिक्स करेंगे। जी। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। मैं रिकैप ले रही हूँ, रिकैप से वापस आके आपको फिर एक दफ़ा इसका रिकैप देती हूँ। और इधर स्क्वर्स पड़े हुए हैं, इसको तनवीर लगाएंगे। स्क्वर्स में कैसा लगाएंगे, एक आपके लिए बचा देंगे देखने के लिए। और ये क्या है तनवीर? बेसन? जी बेसन, ये बेसन है, ठीक है। मैं वापस आके आपको समझाऊंगी, फिक्र नहीं करिए। ओके, स्टे विद अस। झींगा पकौड़ा अज्जा। झींगे 200 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 5 ग्राम, पिसा ज़ीरा 5 ग्राम, नमक हस्ब जायका, लाइम 1 अदद, बेसन 100 ग्राम, हल्दी 5 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 10 ग्राम, ज़ीरा 5 ग्राम, नमक हस्ब जायका, पानी हस्ब ज़रूरत। तरकीब: झींगों को तमाम मसालों और लाइम जूस के साथ मैरिनेट कर लें और बैम्बू स्टिक्स पर लगा दें। अब बेसन में बाकी तमाम अज्जा और पानी मिला के बैटर तैयार कर लें। झींगों को तैयार बैटर में डिप कर लें। कढ़ाई को चूल्हे पर रखकर तेल गरम करें और झींगे फ्राई कर लें। लबे शीरें अज्जा: दूध 1 लीटर, केले 6 अदद, सेब 6 अदद, कस्टर्ड 200 ग्राम, रंगीन सेवइयाँ 100 ग्राम, लाल जेली 100 ग्राम, हरी जेली 100 ग्राम, वनीला आइसक्रीम 200 मिलीलीटर, सोडा वाटर 1 टिन, चीनी 200 ग्राम, कॉकटेल फ्रूट 200 ग्राम। तरकीब: दूध उबालकर चीनी शामिल करें। जब उबाल आ जाए तो कस्टर्ड डालकर तैयार करें और ठंडा कर लें। अब सेब, केले स्लाइस और कॉकटेल फ्रूट शामिल करें। रंगीन सेवइयाँ उबाल कर डालें। अब कस्टर्ड में दोनों जेली के क्यूब्स काट कर डाल दें। आखिर में सोडा वाटर और वनीला आइसक्रीम शामिल करें। फिर जेली और बादाम से गार्निश कर दें। मुर्ग काली मिर्च अज्जा:
चिकन विद बोन 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 50 ग्राम, अनियन ग्रेवी 100 ग्राम, टोमेटो ग्रेवी 100 ग्राम, दही 50 ग्राम, क्रीम 50 मिलीलीटर, काली मिर्च 10 ग्राम, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, तेल 100 मिलीलीटर, नमक हस्ब जायका, हरा धनिया और अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: पैन गरम करके इसमें तेल डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल करके सौते करें। अब टोमेटो ग्रेवी और अनियन ग्रेवी मिला दें, फिर पानी, दही और बाकी मसाले शामिल करके 30 मिनट पकाएं। क्रीम डाल दें, आखिर में हरा धनिया और अदरक से गार्निश करें। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, झींगा पकौड़े के लिए 200 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स, अच्छे लार्ज साइज़ के प्रॉन्स ले लीजिएगा। उसको आपको मैरिनेट करना है प्रॉन्स को विद टर्मरिक हाफ़ टी स्पून, चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, लेमन जूस 2 to 3 टेबल स्पून से आपने प्रॉन्स को मैरिनेट किया एंड लीव इट फॉर जस्ट हाफ एन आवर 1 आवर। फिर आपने लेना है बेसन, दैट्स ग्राम फ्लावर फॉर अबाउट 1 कप, वो लेंगे आप। उसमें भी आप डालेंगे सेम इंग्रेडिएंट्स, हल्दी 1/4 टीस्पून, चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, वाटर टू मेक बैटर। मैरिनेटेड प्रॉन्स को आपने लिया और आपने उसको सीधा लेंथ वाइज आपने उसको स्क्वायर में लगाया और जो आपने बेसन का बैटर बनाया है उसमें आपने इसको डिप करना है। डिप करके आपको फ्राई करना है, ठीक है। ज़ैनब आप भी यहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Sure. Thank you. Oops. I want to thank Movenpick Hotel and the general manager of Movenpick, Mr. Khurram. yes, Mr. Khurram, for being so kind always with Masala TV, always, and especially Zainab also. They've been so kind and so sweet to Masala TV. जब भी हमारा कोई इवेंट होता है या जब भी हम उनसे कोई हेल्प मांगते हैं, कुकिंग क्लास या कुछ भी, they are always there for Masala TV. So I want to really thank them. Thank you so much. You're welcome and thank you so much for Zainab, always having thank our you. back too. खुर्रम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। आप हमेशा हमारे लिए हाजिर रहते हैं और इंशाल्लाह कौन सी ख्वानी किस्सा ख्वानी किस्सा ख्वानी में आपसे मुलाकात करेंगे। जी, किस्सा ख्वानी में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। कोई आए ना आए, मैं तो आऊँ, बिकॉज आई रियली वांट टू सी दिस, क्या होता है, कैसा होता है। बुकिंग करानी पड़ेगी Yes. No, so basically you will have to book your table and you can always book your table by calling at the hotel and हम आपकी booking ले लेंगे। ठीक है। So ये इसी वीके, so there are very less spots now because इसकी pre-booking हो जाती है, so I would really recommend कि आप you can call at the hotel and then book your spot. ठीक है, इंशाल्लाह। और शेफ़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हमारे 1 घंटे में इतना स्पीड दिखाई और इतनी अच्छी तरीके से समझाया। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े लग रहे हैं। तो रमज़ान भी आ रहा है, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे ये कैन मीट। Yes. एंड Ramadan प्लीज़ आई is a- वांट हिम नेक्स्ट वीक फॉर द डोसा। Definitely. थैंक यू, थैंक यू। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ज़ैनब। आई नीड टू हग यू। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे शेफ़ वक़ार के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.